अंदर धारण कर रखी है। ये सिद्धमाला है। इसमें ये नीचे एक मुखी रुद्राक्ष लगा हुआ है, अर्धचंद्राकार बोलते हैं इसको। और ये बताते हैं कि ये भगवान शंकर जी के मुकुट पे भी अर्धचंद्राकार उनके श्रृंगार पे रहता था। अच्छा। तो ये पूजा में बहुत विशेष स्थान है। इसके बाद में ये गौरी शंकर लगा हुआ है। इसके अंदर गौरी शंकर का मतलब शंकर पार्वती दोनों का मिला हुआ रूप है। जिस घर में ये गौरी शंकर रुद्राक्ष रहता है, वहाँ पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम प्यार होता है, शांति बनी रहती है, बच्चे बड़े संपन्न रहते हैं। इसके बाद ये 14 मुखी रुद्राक्ष है, इधर 13 मुखी रुद्राक्ष है, 10 मुखी, 9 मुखी, 8 मुखी, 7 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी, और ये सबसे नीचे 1 मुखी है। और ये यहाँ पे गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है। ये गणेश मुखी रुद्राक्ष है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये गणेश मुखी रुद्राक्ष जो है, ये आप देख रहे हैं गणेश जी निकले हुए हैं, हल्का सा भाग। इसको हम बढ़ता हुआ रुद्राक्ष भी बोलते हैं। हम कोई भी व्यापार, बिजनेस, पाठ, पूजा करेंगे, हम जितनी उम्मीद रखते हैं उससे भी ज्यादा होगा। जैसे हम बोलते हैं शेर को सवा शेर मिल गया, सवा शेर को कभी भी सवा शेर मिला, हमेशा सवा शेर ऊपर ही रहेगा बढ़ता हुआ। और सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, तभी सभी पूजा हमारी संपन्न होती है। और ये रुद्राक्ष पूरे देश दुनिया में जिन्होंने भी धारण किया सबको लाभ हुआ, अलग अलग रूप में। हम ये नहीं कह सकते कि इसको पहनने से मुझे धन लाभ हुआ है। किसी को भक्ति की प्राप्ति हुई है, किसी को शक्ति की प्राप्ति हुई है, किसी को राजगद्दी मिली है, किसी को कुछ मिला है, कुछ न कुछ देता है, हमसे लेता कुछ नहीं है। और दुनिया के अंदर एक ही वृक्ष ऐसा है जिसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष अलग अलग धारियों के होते हैं। जिस तरह संतरे में इसमें 11 फांक 12 फांक होती है, पर किसी में 1 फांक नहीं होगी, 5-7 मिल जाएंगी। पर रुद्राक्ष के अंदर 1 मुखी भी पैदा होता है पेड़ पर, और 14 मुखी भी उसी पेड़ पर पैदा होता है। तो ये भगवान शंकर जी की कृपा है। कुछ कहते हैं शंकर जी की पसीने की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी हैं वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए हैं। कुछ कहते हैं कि जहाँ शंकर जी के आंसू गिरे हैं वहाँ से रुद्राक्ष शंकर जी के आंसू से उत्पन्न हुआ है। तो ये भगवान काल की देन है, हमारे और आपकी बनाई हुई चीज नहीं है। ये कोई भी जो प्रभु ने हमें दी है, तो हम लोग भी उनकी जड़ी बूटी समझ लें या देवताओं का दिया हुआ आशीर्वाद समझ लें। जिस तरह हजारों करोड़ों साल पहले देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उसकी कुछ बूंदें हमारी पृथ्वी पर गिरी थी समुद्र मंथन के टाइम पर। वहाँ पे आज भी 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगाया जाता है। सभी देवता वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, और हम लोग भी जाते हैं कि हमें भी पुण्य लाभ मिलेगा। जब करोड़ों साल पहले अमृत की कुछ चंद्र बूंदे गिरने से उनका लाभ हमको आज तक पूरी जनता को, देश को, सबको हो रहा है, तो ये तो भगवान शंकर जी का साक्षात रूप है। उनके द्वारा गिरे हुए आंसुओं से उत्पन्न हुई कुदरत की चीज है। ना इसको इंसान बना सकता है, ना कोई कुदरत ही बना सकती है। इसको पृथ्वी ने हमको दी है, भगवान शंकर जी के आंसुओं से ये पैदा हुई है। इससे बड़ा हम सबूत क्या दिखाएं आपको? अगर आप मेरे को बोलो अमृत का सबूत दिखा, तो मैं आपको अमृत का सबूत नहीं दिखा सकता हूँ। हम महसूस कर सकते हैं, मान सकते हैं, श्रद्धा विश्वास करते हैं, ये तो हम सबको दिख रहा है। और अंतर अब इतना ये आ गया है कि अब इस मार्केट के अंदर व्यापार बहुत होने लग गया है। कुछ लोग नकली रुद्राक्ष को असली कहकर बिक्री कर देते हैं, और यही थोड़ी सी समस्या है इसके अंदर। असली रुद्राक्ष प्राप्त करना कठिन हो गया और बहुत पैसा देना पड़ता अच्छे रुद्राक्ष के लिए। ओम जय मां। तो ये सब आप भी कुछ पब्लिक के लिए कहना चाहिए?